और वहीं अब बात सलमान खान की करेंगे। दरअसल सलमान के घर फायरिंग पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने जहां फायरिंग में मौजूद एक पिस्टल को सूरत से बरामद किया है, तो वहीं सलमान के घर पर कितने राउंड फायरिंग का ऑर्डर शूटर्स को मिला था, हमारी इस रिपोर्ट में आपको हर वो खुलासा मिलेगा। देखिए। बिश्नोई का ऑर्डर, 10 राउंड फायर। मुंबई सूरत टू बिहार, टारगेट पर थे भाईजान। फायरिंग के लिए ट्रेनिंग, शूटर्स की थी तैयारी पूरी। गैंगस्टर्स को किक, राज खोल रखा विकी। तारीख 14 अप्रैल 2023, समय सुबह 4:50। ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग से माया नगरी का बांद्रा का इलाका दहल उठा। बॉलीवुड के दबंग के घर पर यह फायरिंग हुई थी, तो इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार थे। लेकिन सिर्फ 48 घंटे के एक्शन के बाद ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। तो पुलिस के शिकंजे में आए ये आरोपी अब उन राज को खोल रखेंगे जो ये बताने वाले हैं कि सलमान के घर फायरिंग की ये वारदात पूरी तरह से प्लान्ड थी, यानी शूटर्स के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि खुद भाईजान थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनके पास एक नहीं बल्कि 2 पिस्टल थी और उन्हें सलमान खान के घर पर 10 राउंड फायर करने के आदेश मिले थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने चलती हुई बाइक से फायरिंग की थी, जिसकी वजह से उन्हें 10 राउंड फायर करने का मौका नहीं मिल पाया। तो आरोपियों ने ये भी खुलासा किया कि सलमान के घर फायरिंग करने की ट्रेनिंग उन्होंने बिहार में ली थी। ऑर्डर किसने दिया, अभी पुख्ता तौर पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन पुलिस को यकीन है कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। मामला हाई प्रोफाइल है। बॉलीवुड सुपरस्टार के घर फायरिंग की गई थी। ऐसे में क्राइम ब्रांच कोई भी लूप होल छोड़ने से बच रही है। पुलिस ने शूटर्स के पास से मौजूद 2 पिस्टल में से एक को बरामद कर लिया है। आरोपी विकी गुप्ता की निशानदेही पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें मरीन एक्सपर्ट की भी मदद ली गई। क्राइम ब्रांच को न सिर्फ एक पिस्टल बल्कि कुछ बुलेट भी नदी से मिली है, तो अब पुलिस दूसरी पिस्टल को भी तलाशने में जुटी है। सलमान खान पहले से ही कई बार बिश्नोई गैंग के टारगेट पर रखे हैं। एक बार फिर लॉरेंस का ही नाम इस पूरी वारदात में सामने आ रखा है। पुलिस लगातार बिश्नोई के गुर्गे पर शिकंजा कस रही है। क्राइम ब्रांच ने अब तक 10 लोगों के बयान लिए हैं, जिसमें विक्की के भाई सोनू गुप्ता का भी नाम सामने आ रखा है। आरोपी विक्की इस घटना को अंजाम देने के बाद अपने भाई सोनू के संपर्क में था। सलमान के घर फायरिंग मामले में पुलिस सोनू के रोल को भी खंगाल रही है। मुंबई, बिहार, गुजरात, 3 राज्य और सलमान के घर फायरिंग के जुड़ते तार पुलिस के भी माथे पर बल डाले हुए हैं। फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन इस गेम का असल मास्टरमाइंड कौन है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में लगातार नए नए खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप चौधरी मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर उनके पास। संदीप, नए नए खुलासे इस पूरे मामले पर सामने निकल कर आ रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास है इसको लेकर? देखिए, हर दिन नए नए खुलासे इस पूरे केस में हो रहे हैं। जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई तो 10 राउंड फायर करने का आदेश बिश्नोई गैंग की तरफ से दिया गया था
और जिस तरह से बिश्नोई गैंग इस घटना में शामिल है, बिश्नोई गैंग ने ही इन दोनों को रिक्रूट किया था और साथ ही साथ अमाउंट जो है, जो पैसा है वो मुहैया किया था। इस बात की पुष्टि अब तक हो चुकी है, लेकिन किस व्यक्ति ने हथियार अब तक पहुंचाए हैं इन दोनों के पास, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम सूरत में मौजूद थी, कल दिन भर तापी नदी में हथियार तलाशने की कोशिश की जा रही थी। एक रिवॉल्वर मिली है और कुछ बुलेट उसमें पाई गई है। 10 राउंड फायर करने थे, लेकिन ये लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे तो वक्त ज़्यादा नहीं मिल पाया, तो 5 ही राउंड ये फायर कर पाए थे। ये बात अब तक सामने आई है। जिस तरह बिल्कुल संदीप, किस तरह से रेकी की गई पहले और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। 5 राउंड फायरिंग की गई, 10 का आदेश दिया गया था। उसके बाद अब एक जो पिस्टल है संदीप, वो तो बरामद हो चुकी है, लेकिन जो खुलासा हुआ उसमें ये सामने निकल कर आया कि 2 पिस्टल थी। दूसरी पिस्टल को लेकर कोई जानकारी? देखिए, दूसरा पिस्टल भी वहीं पर तापी नदी में खोजा जा रहा है। जिस तरह से कल दिन भर तलाश चल रही थी, तो उस वक्त एक पिस्टल हाथ में लगा है, जिस तरह की जानकारी अब तक सामने आई है। कुछ बुलेट उसमें पिस्टल में थे, ये भी बात क्राइम ब्रांच की तरफ से सामने आई है। लेकिन जिस तरह से विकी गुप्ता को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम सूरत पहुंची थी और उस जगह की तलाश कर रही थी, तो एक ही पिस्टल अब तक मिल पाया है, दूसरा नहीं मिला है। तो तलाश अभियान जो है क्राइम ब्रांच का, वो लगातार जारी रहेगा। तलाश अभियान अभी भी जारी है। दूसरी पिस्टल को लेकर टीमें वहां पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए संदीप और हमारे साथ जुड़ने के लिए।